Hello guys, so if you're here, that means there are some messages for you. So the topic for today is the next week prediction, which is 23rd and to 29th December 2024. This is the prediction for that week, and let me get the card for you that what could happen. There is something about a cow. इस वीक में या तो आप गाय को कुछ खिला सकते हो, कुछ तो काउ से रिलेटेड है. Cow is important for you. So the devil, Seven of Pentacles, Six of Cups, the Lovers, the Wheel of Fortune, and the Eight of Wands. At the back we have Five of Swords. 6 and 6 is twice you. Uh, if you have a cow, alright, or something important कि कुछ गाय या तो आपके पास है या कुछ गाय का कुछ तो है, देयर इज समथिंग अबाउट. सो ये वीडियो एज अ या तो आपके लिए फिर क्लैरिफिकेशन है. येस, दिस वीडियो इज़ फॉर यू इफ़ यू हैव अ काउ और समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट अ काउ हियर. So this is what I intuitively feeling. So that's why I just feel that I have to speak that cow could be important. So please have that in mind. Okay, so what I'm feeling is that यहाँ पे not important if you have a cow or not, but what now I'm feeling is like कि क्योंकि कार्ड से अगर मैं रिलेट करूँ उसको, तो it's like कि आप you are very naive, very innocent. ठीक है, यू आर लाइक अ काव. जैसे काव गाय को कहते हैं ना कि बहुत सीधी होती है, बहुत प्यारी होती है, ऐसे ही आप हो. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डेवल है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, एंड द सिक्स सिक्स एनर्जी इज ऑल्सो यूर द सिक्स ऑफ कप्स एंड द लवर्स. तो यहाँ पे जो है ना, ये आ रहा है कि यू आर नॉट ट्रस्टिंग द राइट पर्सन. आप किसी गलत इंसान को ट्रस्ट कर रहे हो, एंड दैट पर्सन कुड बी लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियस. ये हैव अ प्रोमिनेंट एयर प्लेसमेंट इन देयर चार्ट. ठीक है, तो आप किसी इंसान को बहुत एज अ, क्योंकि सिक्स सिक्स इज अ एनर्जी ऑफ द सोलमेट, तो इसलिए आप किसी को एज अ अपना सोलमेट सोच रहे हो शायद. हाँ, यस, यू वो आप जो है गलत कर रहे हो. यू आर रॉन्ग हियर. आप गलत कर रहे हो बिकॉज दैट पर्सन इज़ नॉट योर सोलमेट. दैट पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू. दैट पर्सन हैव अ रॉन्ग इंटेंशन टूवर्ड्स यू, एंड यू रॉन्गली जज दैट पर्सन. ठीक है, कि आपने वो जो इंसान को आप जो भी सोच रहे हो, वो इंसान वैसा नहीं है, वो इंसान बहुत बेकार है. सो व्हाट इज़ डेस्टिन्ड प्लान. ठीक है, कि डिवाइन प्लान क्या है आपके लिए with the feel of fortune and the eight of wands is to you should move on. आपको यहाँ से मूव ऑन हो जाना है. आपको इस चीज़ में इस इंसान के साथ नहीं जाना है. ठीक है, सो दिस इज कमिंग फ्रॉम दीज टेरो कार्ड्स. नाउ लेट मी गेट मोर कार्ड्स फॉर यू.
ट्रस्ट द राइट पर्सन का एक कार्ड आ गया है कि यू शुड ट्रस्ट द राइट पर्सन. समवन इज फेक हियर. थिंकिंग एंड प्लानिंग इज हियर. Dark reality. Every card is like correcting me here. And the snake. So someone is in your energy is a snake. आप किसी गलत इंसान के ऊपर विश्वास कर रहे हो. एंड यस, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट नाउ. ठीक है, आपको अब इंडिपेंडेंसी अपने लानी पड़ेगी. बिकॉज एट द बैक वी हैव इज डोंट बी अ विक्टिम, जस्ट लर्न द सेल्फ इम्पॉर्टेंस. राइट, तो आप विक्टिम मत बनिए. बिकॉज आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर, आप अपने आप को वीक समझ रहे हो. आप अपनी काबिलियत, द थिंग्स दैट आप भी डेंजरस हो ना, यू कुड टेक योर स्टैंड, लेकिन आप नहीं ले रहे हो. बिकॉज यू आर वेरी फ्राइटेंड, वेरी अफ्रेड ऑफ समथिंग. आई डोंट नो बट येस यू आर अफ्रेड. ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि जस्ट यू शुड मूव ऑन फ्रॉम हियर. डोंट trust this person, whoever this person is. That person is not good for you. So you need to just think and plan for the future. आपको आगे की सोचने की ज़रूरत है. आपको इस पर्सन को अपनी एनर्जीज देने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, लेट मी गेट स्मोर कार्ड फॉर यू. You need to block this person, whoever this person is, a major obstacle to overcome. Then the deep personal strength and peace that assures success. Yes, आपको इस ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने में स्ट्रेंथ लगेगी. बिकॉज मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज टू यू, या फिर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये पर्सन आपको बिट्रे कर सकता है. यस, समवन हैज़ बिट्रेड यू. आपने, बिकॉज एट द बैक वी हैव ना द फूल एंड द 5 of swords, right? So fool is like you are being the fool. You are trusting that person really blindly. You think that yes, this person never betray me, this person is very loyal to you, but this person does that. ठीक है, ये इंसान ने आपको बिट्रे करा है. सो यू आर बीइंग टोल्ड कि आप इस इंसान को ब्लॉक करें, आप इस इंसान से बात ना करें. Because this person is not good for your energy, good for you. You will be receiving a precious gift. Someone will try to make you do something against your will. तो यहाँ पे रिसीविंग अ प्रीशियस गिफ्ट स्ट्रेंथ के पास आ रहा है, यानी कि आपको स्ट्रेंथ दी जाएगी. एंड द रिकॉग्निशन रिवॉर्ड फॉर द मेरिट इज हियर. ठीक है, तो आपको इस चीज़ के लिए, मतलब यहाँ पे कोई इंसान है जैसा आपको पता ही है, राइट? तो आपको स्ट्रेंथ दी जाएगी कि इस इंसान से हाँ, इस इंसान से लड़ने के लिए, इस इंसान के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए. और आपको शायद जब थोड़ा सा लग सकता है यार मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, या मैं सही कर रही हूँ या नहीं, बट डू ट्रस्ट योर इंट्यूशन प्लीज़. ये नेक्स्ट वीक की है डायरेक्शन. सो ऐसा आपके साथ हो सकता है, नहीं होगा. इफ़ दिस वीडियो इज़ फॉर I right now see 909 could be important for you. The 6 of Cups is again here. Yes, that's why at the first I feel a cow, that you were being very loyal to that person, but that person doesn't be loyal to you. The 4 of Pentacles is here, right? So यहाँ पे जो है कि 4 of Pentacles और 6 of Cups है, right? 6 of Cups denote the
पास्ट पर्सन, राइट? सो ये जो भी इंसान है ना, दिस कुड बी फ्रॉम योर चाइल्डहुड, या बहुत पुराना आपका है इस इंसान से रिश्ता आपका, राइट? बहुत टाइम इससे आप साथ हो सकते हो। एंड लेकिन फोर ऑफ पेंटिकल्स आपको यही गाइड कर रहा है कि डोंट बी पोजेसिव, डोंट बी मच इनटू दिस, कि जो जैसे कर रहा है, बिकॉज नॉट एवरीवन, कोई भी आपके साथ पूरी लाइफ नहीं रहेगा, राइट? तो अच्छा होगा कि आप इस इंसान से हट जाएं आफ्टर फील बिट्रेड। आप उस इंसान को दोबारा एनर्जीज ना दें, क्योंकि देखो ना 2024 ख़त्म होने वाला है, तो अच्छा है कि आप अपने सारे पास्ट के लोगों को, या जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आप उनको पीछे छोड़ कर के आगे बढ़ जाओ, राइट? तो यही आपके लिए अच्छा है कि यू जस्ट नीड टू मूव ऑन, आप आगे निकलिए एंड अपने गोल्स के ऊपर काम कीजिए। सो लेट मी गेट द guidance for you, that what the guidance is, right? What is, don't accept the disrespect, fighting. दिस पर्सन आपसे ना दोबारा बात करने का ट्राई कर सकता है, कि ये नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन है, या तो ये चीज़ हो गई है या तो होने वाली है, इनमें से कोई एक चीज़ है, ठीक है? तो दिस पर्सन, या तो आपको पता चल गई ये इंसान अच्छा नहीं है, तो ये इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आने के लिए ट्राई कर सकता है। तो जिसके बीच में आपकी कोई फाइटिंग हो जाए, कोई बहस हो जाए या कुछ हो जाए, तो आपको डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है। और वही कहते हुए आई जस्ट सी 1 2 1 2। सो आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं झेलनी है, जैसा वो इंसान करेगा यू हैव टू पे बैक टू दैट पर्सन इन सेम मैनर। बॉडी पॉस्चर आया है, यानी कि यहाँ पे आपको जब आप फाइट कर रहे हो या बहसबाजी कर रहे हो या कुछ भी, तो ये भी गाइडेंस है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है उस समय पे, जब आप लड़ रहे हो, जब आप बात कर रहे हो। एंड आपका बॉडी पॉस्चर जो है वो सही होना चाहिए, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस झलके आप में से कि हाँ यू आर ओके। देयर इज स्टॉप एज वेल। सो वैसे तो बहुत कम ही ट्राई करना, ज़्यादा मत, ओके बॉडली फाइट में मत घुस जाना, ठीक है? बहसबाजी है, ठीक है, बट व्हेन आई कट दिस लाइक देयर इज़ द एंड दिस रिलेशन भी आया है। सो क्लैरिफिकेशन में व्हेन आई आस्क, तो यहाँ पे यही आ रहा है कि जस्ट कट दिस पर्सन आउट फ्रॉम योर लाइफ। फाइट ज़्यादा जब ही करना जब वो इंसान ज़्यादा ही आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा ही मतलब सर से पानी पर होता है ना, कहते हैं कि जब ज़्यादा ही हो जाए चीज़, जब जाके आप फाइट करना। लेकिन हो सके तो चुपचाप साइलेंटली ही इस रिलेशन को एंड कर दो, मत लड़ो। और या दैट्स द गाइडेंस फॉर योर नेक्स्ट वीक। और गाइडेंस का पूरी स्टोरी आपको पता चल गई है कि येस देयर विल बी सम आर्ग्यूमेंट या फाइटिंग, रियल फाइटिंग, कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मत करना लड़ाई वगैरह until and unless it is really important, ठीक है? So yeah, do take care of you. So I hope this video is resonated to you, and yeah, thank you so much for watching. Please do like, share, comment and subscribe my channel. Thank you so much.